हाय एवरीवन। ये वीडियो वैसे तो मैं नए बच्चों के लिए बना रहा हूँ एसओएल के, जिनका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट हाल ही में आया है। लेकिन पुराने बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने रिजल्ट या मार्कशीट को समझ सकते हैं कि पास हो या फेल हो, सीजीपीए एसजीपीए का क्या मतलब होता है और थ्योरी लेक्चर प्रैक्टिकल इन सब का क्या मतलब होता है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो अगर आपकी मार्कशीट के अंदर मदर नेम के आगे NA लिखा हुआ है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम ब्रांच जाकर कंप्लेन कर सकते हो, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट होंगी। ऑलराइट। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी मार्कशीट में कोई सब्जेक्ट का नाम मिसिंग है, उसमें क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम ही विजिबल नहीं है, तो ये भी ग्लिच है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब आपको कुछ बातें हैं वो समझनी है। सबसे पहले ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि हम अपने रिजल्ट में पास है या फेल है। इसके आपको सिंपल सा फॉर्मूला देखना है। आपकी मार्कशीट में नेट ग्रेड का एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर देखिए, अगर आपको नेट ग्रेड में F या AB दिया गया है, इसका मतलब है कि आपकी उस सब्जेक्ट में ER है। ER का मतलब होता है एसेंशियल रिपीट, यानी कि उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। अब वो फेल होने की वजह से ER है या एब्सेंट होने की वजह से ER है, वो आपके नेट ग्रेड के अंदर शो होता है। और नीचे आपके SGPA या CGPA के बराबर में ER लिख कर आता है और उस सब्जेक्ट का कोड लिखा होता है जिसमें आप फेल होते हैं। ये तरीका होता है हमें पता चलाने का कि हम उस सब्जेक्ट में या हम किसी सब्जेक्ट में फेल हैं या नहीं। अब आपकी मार्कशीट में थ्योरी के ग्रेड होते हैं, ट्यूटोरियल के ग्रेड होते हैं और प्रैक्टिकल के और नेट ग्रेड होते हैं। अगर आप नेट ग्रेड में पास हो, आपको नेट ग्रेड में कोई ग्रेड दिया गया है, लेकिन थ्योरी, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में से किसी एक में आपको फेल या एब्सेंट करा गया है, लेकिन नेट ग्रेड में आप पास हो, तो भी आपको पास माना जाता है, आपको फेल नहीं माना जाता। हाँ, आप ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कैंपस जाकर कि मुझे ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में एब्सेंट क्यों दिया गया, मैंने तो थ्योरी एग्जाम भी दिया है या मैंने तो असेसमेंट भी दिया है। अब ऑब्जेक्शन जरूर उठा सकते हो सकता है आपकी प्रॉब्लम या मार्कशीट ठीक हो जाए। लेकिन नेट ग्रेड में अगर आपको ग्रेड दिया गया है, फर्क नहीं पड़ता थ्योरी, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के कंपोनेंट में फेल या एब्सेंट है, ओवरऑल अगर आप पास हो तो आप पास हो, आपको डिग्री मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आप नेट ग्रेड में फेल हो या एब्सेंट हो, तो मैंने बताया ER है। अब इसमें फेल वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो फेल नहीं हो सकते तो रिवोल्यूशन करवा सकते हैं। और जो एब्सेंट वाले बच्चे हैं, अगर वो पेपर लिखकर आए हैं उसके बाद भी उन्हें नेट ग्रेड में एब्सेंट दिया गया है, तो भाई कैंपस जाकर दरवाजा खटखटाइए, उनसे बात कीजिए कि आगे क्या करना है। अब जो ये थ्योरी, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल हैं, इन्हें आपको समझना है। आप अपनी मार्कशीट पर अगर नजर डालेंगे तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें तीनों कंपोनेंट के आगे ग्रेड्स गिवन होंगे, थ्योरी के भी, ट्यूटोरियल के भी और प्रैक्टिकल के भी। हमेशा से या तो थ्योरी प्लस ट्यूटोरियल के ग्रेड हो सकते हैं, या केवल थ्योरी के ग्रेड हो सकते हैं, या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के ग्रेड हो सकते हैं, या केवल प्रैक्टिकल के ग्रेड्स हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों कंपोनेंट आपको ग्रेड मिले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो होता है उसके क्रेडिट्स इस तरह से डिवाइड करे जाते हैं कि कुछ क्रेडिट थ्योरी के होंगे और कुछ प्रैक्टिकल के। तीनों के एक साथ क्रेडिट नहीं दिए जा सकते, या कुछ क्रेडिट थ्योरी के होंगे और कुछ ट्यूटोरियल के। आई होप आपके समझ में आ गई होंगी चीजें। अब जो आपकी मार्कशीट में प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल में ग्रेड दिए गए हैं एसओएल की मार्कशीट में, वो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके इंटरनल असेसमेंट में से उठाकर दिए गए हैं। यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट में आपने स्कोर करा है, उसमें उसके बेसिस पर आपके ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के जो ग्रेड्स हैं वो दिए गए हैं। और जो TH थ्योरी वाला ग्रेड है, वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो आप पेपर लिखकर आए हो उसमें जो है आपका ग्रेड दिए गए हैं। समझ गए? ये थ्योरी, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल का खेल है। और जो नेट ग्रेड का सेक्शन होता है उसमें हमेशा जो ग्रेड्स दिए जाते हैं वो थ्योरी और ट्यूटोरियल या थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर ही दिए जाते हैं। अब जो आपकी नीचे SGPA लिखी होती है, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें जी? उसको सिर्फ N से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी परसेंटेज पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर सेमेस्टर की आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली ईयर वाइज रिजल्ट देख रहे हैं। अच्छा, SGPA हमेशा सेमेस्टर वाइज आती है और CGPA हमेशा ईयर वाइज आती है।
आप ये मत कहिएगा कि सर सेमेस्टर 1 के आगे SGPA तो लिखी है हमारी लेकिन CGPA नहीं लिखी। CGPA हमेशा सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 या एग्रीगेट रिजल्ट में ही लिखी आती है, ठीक है। ऑड सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है सेमेस्टर 1, 3, 5, उसके आगे केवल SGPA ही लिखी रहती है। तो SGPA हो या CGPA हो, परसेंटेज निकालने के लिए आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। अब इसमें काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर मुझे टोटल मार्क्स पता करना है अपने, ऑक्टेन मार्क्स पता करना है अपने। तो भाई DU का कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपके टोटल और ऑक्टेन मार्क्स कितने हैं। आपको टोटल में 100 लिखना पड़ेगा और ऑक्टेन में जो भी आपकी परसेंटेज है SGPA CGPA को कन्वर्ट करके जो आई है वही आपको लिखनी पड़ती है। अब जो आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट के आगे लिखा रहता है क्रेडिट्स, तो वो तो सभी का सेम लिखा रहता है। कुछ सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट्स हैं, कुछ के 2 क्रेडिट्स हैं, तो वही वहां पर लिखा रहता है, उसमें आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए। और ये SGPA और CGPA को निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है। जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स पॉइंट बने हैं उसको टोटल क्रेडिट से डिवाइड कर दें, आपका जो भी SGPA है CGPA है ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज वो निकल जाएगा। और दोबारा से मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपका किसी कंपोनेंट में एब्सेंट है या फेल है, लेकिन आपने एग्जाम दिए हैं, खास तौर पर एब्सेंट वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं, हमने असेसमेंट दिए हैं, एब्सेंट क्यों लगाया है, इसके रिगार्डिंग प्लीज अपने SOL कैंपस में जाकर एक बार कांटेक्ट कीजिए। दे विल टेल यू कि आगे आपको क्या करना है। अब SGPA, सर कितने SGPA वाला पास है, भाई ये सवाल नहीं होता जी कितने SGPA वाला पास है। आप ये देखो, आपका अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो तो नीचे ER लिखा रहेगा, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल ही हो। अब आपकी SGPA 7 भी आई है लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो उसमें फेल ही माने जाओगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि कितने SGPA वाला फेल है, ऐसा कोई रूल है नहीं। समझ गए। आई होप आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी होगी रिगार्डिंग योर मार्कशीट। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा। कुछ अगर क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।